हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन एंड फैशन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ते की कटिंग। तो ये हमने कुर्ता लिया है, ये हम आज सिल रहे हैं 12-13 साल की बच्ची के लिए। तो ये देखिए, ये कुर्ते का कपड़ा, इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों यहाँ से स्टिच किए हुए हैं, दोनों अलग है। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। और ये जो बीच वाली पट्टी और गला भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसकी भी पट्टी हम निकाल लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। तो देखिए, हमने प्रेस कर लिया है और सारी पट्टियाँ भी हमने निकाल ली है। तो अब पहले हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट को हम अभी के लिए साइड में रख देते हैं और ये है हमारा बैक पार्ट। तो इसको जितना हमें चाहिए उस हिसाब से यहाँ से फोल्ड कर लेना है, पहले जितने हमें चौड़ाई चाहिए। तो इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ हम लेंगे जितनी हमें कुर्ते की लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे हम 35 इंच कुर्ते की हाइट ले रहे हैं, तो इसके अंदर 1.5 इंच ऐड करना है और इस तरह से हम 36.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम दोबारा कर लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गई हमारी कुर्ते की लंबाई। अब लेंगे हम कुर्ते का आर्म होल। आर्म होल होगा हमारा, जितना हमारा शोल्डर होता है उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा आर्म होल होता है। अगर आपका जितना शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे आर्म होल होगा। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच आर्म होल की साइज ले रहे हैं। 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और कमर की हाइट है 10 इंच, तो उसके अंदर आधा इंच ऐड करके 10.5 इंच पे मार्किंग करना है। और जहाँ पे हमारा कट है उसके अंदर 1 इंच ऐड करके 16.5 इंच पे कट है, तो 17.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यही मार्किंग दोबारा से कर लेंगे। और यहाँ से सीधी लाइन निकाल लेंगे। तीनों लाइन सीधी बनाने के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पे शोल्डर हम ले रहे हैं 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। यही मार्किंग हम नीचे की तरफ भी करेंगे, 6.5 इंच। और आधा इंच अंदर की तरफ भी एक मार्किंग करेंगे। और फिर यहाँ पे शोल्डर पट्टी लेंगे हम 3 इंच प्लस आधा इंच, 3.5 इंच। और यही मार्किंग नीचे की लाइन पे भी करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन निकालेंगे। और दूसरी वाली लाइन है उसको हमें जहाँ पे हमने आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया था वहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ पे लेंगे हम छाती का साइज। तो छाती का चौथा भाग जितना है उसके अंदर आधा इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 8 इंच, 7.5 प्लस हाफ इंच 8 इंच। कमर का साइज उसके अंदर भी आधा इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 6.25 इंच के अंदर हाफ इंच ऐड करके 7.25 इंच पे मार्किंग किया। और यहाँ पे कट की चौड़ाई है हमारी 7 इंच, तो उसके अंदर आधा इंच ऐड करके 7.5 इंच पे मार्किंग कर लिया। तो नीचे की तरफ है हमारे घेर की चौड़ाई, घेर हम ले रहे हैं 8.5 इंच। तो जितना हमें चाहिए उतना ही यहाँ पे हमें मार्किंग करना है 8.5 इंच पे। अब इस निशानों को जोड़ लेना है। तो देखिए, इस तरह निशान को जोड़ लेना है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का आकार देंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही आर्म होल का आकार निकालना है, क्योंकि ये छोटी साइज का कुर्ता है तो हम सिंगल आर्म होल भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल बना लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.25 इंच, 1.5 से 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। तो चारों जगह पर इस तरह से 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इन सभी निशानों को जोड़ लेना है।
और गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे बस एक निशान बना लेना है और बाकी का कुर्ता हम कट कर लेंगे। तो बचे हुए कपड़े को साइड में कर लेंगे और गले के वहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से गला कटिंग पहले से आया हुआ था पर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हमारा गले का साइज़ अलग है और यहाँ पे जो कटिंग आया है वो अलग है। तो हम सिर्फ इसके ऊपर डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे बैक पार्ट को रखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमारा ऊपर जा रहा है पर हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें छोटी साइज़ का गला चाहिए और जितनी चौड़ाई है वो भी बराबर से है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाहर से यहाँ से हम सेम इसी साइज़ का कट कर लेंगे। यहाँ पे एक निशान बना लेंगे गले के लिए और बाकी का कुर्ता जो हमारा बैक पार्ट है उसी हिसाब से कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक कट बना लेंगे जहाँ पे हमारा कट का माप है। तो ये हो गई हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ पे भी हम एक नॉच लगा लेंगे और शोल्डर पे जहाँ पे हमारा गला आएगा वहाँ पे भी हमने निशान कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। और एक बार हमारे गले की चौड़ाई कितनी है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर पे हमारा 3.5 इंच है हमारी शोल्डर पट्टी और गले की चौड़ाई है 3 इंच। तो ये 3 इंच मार्किंग 3 इंच का नाप हमें याद रखना है और जब हम कैनवास पेपर पर गला बनाएंगे तो हमें उसकी चौड़ाई 3 इंच लेनी है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और अब करेंगे हमारे स्लीव्स की कटिंग। तो ये कुर्ते का बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ते की स्लीव्स की साइज़ हम लेंगे 4 इंच और आर्म होल होगा हमारा लगभग 7 से 8 इंच। तो इस हिसाब से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे 5.25 इंच पे एक निशान लंबाई का, 2 इंच आर्म होल के लिए और 1 इंच हमारी पट्टी के लिए। और यहाँ से हम सीधी लाइन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव्स की लंबाई के अंदर आधा इंच सिलाई के लिए ऐड किया है और 1 इंच पट्टी के लिए। इस हिसाब से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है जितनी हमें स्लीव चाहिए। तो देखिए इस तरह से लाइन बनाने के बाद अब ये हमारी स्लीव्स की लंबाई की लाइन है और ये हमारी आर्म होल की और ये पट्टी की। अब जो हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पे हम लेंगे हमारा आर्म होल, जैसे कि कुर्ते के अंदर 6.5 इंच है तो 6.5 इंच के अंदर हमें 1 इंच ऐड करना है। और इसके बाद हम लेंगे बाजू का घेरा 5 इंच, यहाँ पे एक निशान बना लेंगे और इस निशान को जोड़ लेंगे। और जो आर्म होल लाइन पे हमारा जो निशान है उसको हम जहाँ पे हमने बाजू की लंबाई का निशान बनाया था वहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन बना के जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हम सिलाई मार्जिन लेंगे 2.25 इंच या 1.5 इंच। और यहाँ पे भी एक लाइन बना लेंगे। अब जो हमने तिरछी लाइन निकाली है वहाँ पे हम बनाएंगे हमारे बाजू का आर्म होल। तो उस लाइन का हमें एक सेंटर निकालना है, तो ये हमारा होगा सेंटर पॉइंट। अब इस यहाँ पे हम आर्म होल का आकार देंगे। तो पहले अंदर की तरफ एक राउंड बनाएंगे और उसके बाद उसके बाहर की तरफ एक राउंड। ये हो गया हमारा अंदर वाला आर्म होल, फ्रंट आर्म होल। और इसी के बाहर की तरफ हमें इसी तरह से एक लाइन बना लेनी है। ये होगा हमारा बैक पार्ट का आर्म होल, बैक आर्म होल। तो इस तरह से ये होगी बाजू और यहाँ पे पट्टी के लिए यहाँ पे तिरछी लाइन और कर लेते हैं इसकी कटिंग। कुर्ते के अंदर भी हमने एक ही आर्म होल निकाला था तो बाजू का भी हम एक ही आर्म होल कट करेंगे। दूसरा आर्म होल सिर्फ हमने बताने के लिए यहाँ पे निकाला है। तो इस तरह से हो गई हमारी बाजू की कटिंग। यहाँ पे एक सेंटर पे निशान बना लेंगे। तो इस तरह से हो गई हमारी कुर्ते की कटिंग। तो इसकी स्टिचिंग अगले वीडियो में देखेंगे
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।